नमस्कार बंधुगण। भगवत कृपा की अनुभूतियाँ भाईजी द्वारा भाग 2। पहला संस्मरण। लगभग 45 साल पहले की बात है। मैं उस समय बंबई में व्यापार करता था। यद्यपि व्यापार में मुझे सफलता कम ही मिली थी, पर बड़े बड़े व्यापारियों के तथा समाज के सुप्रतिष्ठित पुरुषों के मन में मेरे प्रति बहुत श्रद्धा, प्रेम तथा आदर का भाव था। मेरी बात का बहुत बड़ा विश्वास था सभी लोगों के हृदय में। मेरे एक परिचित मित्र सज्जन थे। वे एक बड़े फर्म में प्रधान व्यवस्थापक थे, पर वे अपना सट्टे का काम भी करते थे, बड़े पैमाने पर। लोग जानते भी थे, परंतु उनकी ईमानदारी में भी लोगों को विश्वास था। एक बार उनको बहुत घाटा लगा। भुगतान की और व्यवस्था तो हो गई, पर लगभग 60,000 रुपये की कमी पड़ रही थी। ये जिस फर्म में काम करते थे, उसके मालिक इनके सट्टे के व्यापार से जानकार तो थे, परंतु उनका विश्वास था कि ये ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि जिससे इज्जत में कोई बाधा आवे। पर ये नियम कर रखा था कि फर्म में से ये अपने नाम लिखकर व्यापार के लिए एक पैसा भी कभी नहीं उठाएंगे। वो बात भी प्रसिद्ध थी कि ये लाखों रुपए कमा चुके हैं, पर इधर कई दिनों से उनको घाटा लग रहा था। इससे पास की पूंजी समाप्त हो गई थी। सट्टेबाज लोग प्रायः घाटा भरने के लिए दूना चौगना काम किया करते हैं। यद्यपि ये कमज़ोरी है, मेरे इन मित्र में ये कमज़ोरी भी नहीं थी। इससे ये घाटा दिखते ही सौदा काट देते थे। परंतु होनहार की बात, इधर इनको उल्टी सलाह मिलती रही। घाटे में सौदे खड़े रहे और बढ़ते रहे। इसी से इनकी पूंजी समाप्त हो गई और इस समय 60,000 रुपये के लिए इनका भुगतान अटकने की संभावना हो गई। ये घबराए। असली हालत ये किसी को ना बतलाना चाहते थे। ना बतलाने में लाभ ही था। मुझसे भी ये कम ही बताते थे, पर कभी बता देते थे। और यद्यपि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर काम अटकने पर कभी-कभी मेरे द्वारा इनका काम निकल भी जाता था। पर इन दिनों मैं बाहर गया हुआ था। इनको जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब इन्होंने दुस्साहस करके मेरे नाम लिखवाकर 60,000 अपने फर्म से लेकर अपना भुगतान कर दिया। इस फर्म से मेरा लेन देन का संबंध नहीं था, पर मुझ पर श्रद्धा विश्वास होने के नाते फर्म के मालिक ने इनसे कह रखा था कि मुझे कभी आवश्यकता होने पर उनसे बिना पूछे ये 1 लाख रुपए तक मुझे दे सकते हैं। इसी का इन्होंने लाभ उठाया। इनका भुगतान हो गया। इसके 15-20 दिन बाद फर्म के मालिक ने खाते में मेरे नाम 60,000 रुपये देखे, तो उन्होंने पूछा। तब इन्होंने कह दिया कि उनको आवश्यकता थी, इसलिए रुपए दे दिए गए थे। आपकी अनुमति थी ही। मैं उस दिन तक बाहर से नहीं लौटा था। इधर लोगों की कानाफूसी के जरिए ये बात कुछ कुछ फैल गई थी कि मेरे इन मित्र को इधर बड़ा घाटा लगा हुआ है। इससे इनके फर्म के मालिक के मन में कुछ संदेह पैदा हो गया कि शायद रुपये मैंने नहीं लिए हैं। उनके व्यवस्थापक जी ने ही मेरे नाम लिखकर ले लिए हैं। उन्होंने फिर पूछा, तो इन्होंने कहा कि रुपये उन्होंने ही लिए हैं। उनके हाथ की रसीद मेरे पास है, घर पर रखी है। मैं कल ला दूंगा। मैं उसी रात को आने वाला था। ये मेरे इन मित्र को मालूम था। अतएव रात्रि को जब मैं लौटकर आया, तभी ये मेरे पास आए और सारी बात सुनकर कहे कि मैंने यद्यपि आपके विश्वास तथा प्रेम का दुरुपयोग किया है, बड़ा पाप किया है, पर मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा।
अब तो आप 60,000 रुपये की प्रतिष्ठ प्राप्ति की रसीद लिख दें, तभी मेरी इज्जत बच सकती है। मैंने सारी बातें शांतिपूर्वक सुनी। मैंने सोचा, होना था सो हो गया। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, वे सद्बुद्धि दे। तत्काल मेरे हृदय में स्फुरना हुई, रसीद लिख देनी चाहिए। मैंने उनकी बताई हुई तारीख डालकर अपने हाथ से रसीद लिख दी और उस पर टिकट लगाकर हस्ताक्षर करके उनको दे दी। साथ ही उनके कथनानुसार फर्म के मालिक के नाम एक पत्र लिख दिया कि मैंने आपके व्यवस्थापक महोदय से कहकर उस दिन 60,000 रुपये मंगवाए थे। 5-7 दिन के लिए आवश्यकता थी। मुझे उसी दिन बाहर जाना था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सका। रसीद उन्हें दे दी थी, पर अब एक अनुरोध है। बड़े संकोच के साथ लिख रहा हूँ। मुझे एक बड़ी अड़चन आ गई, इसलिए मैं 6 महीने बाद रुपये लौटा सकूँगा। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। पत्र उन्हें दे दिया गया। शाम को ही मेरे पास फर्म के मालिक महोदय का फ़ोन आया कि आप इतना संकोच क्यों करते हैं? आपके रुपये तो मेरे घर में ही पड़े हैं, सुरक्षित हैं। जब सुविधा हो भिजवा दीजिएगा। मैंने स्वयं मिलकर आपसे इसलिए बात नहीं की कि कहीं आपको संकोच ना हो। आपको आवश्यकता हो तो और रुपये भिजवा दूं। मैं तो उनकी बात सुनकर दंग रह गया। मैंने किस काम के लिए रुपये मंगवाए ये भी नहीं पूछा, वरन और देने को तैयार। ऐसे मानव ही तो देवता हैं। मैंने पत्र इसलिए लिखा भी था कि वे रुपये के लिए तकादा ना करें। मेरे इन मित्र ने कहा था कि 6 महीने में मैं कहीं व्यवस्था कर सकूंगा। मैंने इनसे ये कहा था कि मेरे पास रुपये होते तो मैं इसी समय दे देता। आपके पास जब आते तब आप लौटा देते, पर मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। इनको बड़ा संकोच हो रहा था कि इनके कारण मुझको मिथ्या रसीद देनी पड़ी तथा रुपयों के लिए पत्र लिखना पड़ रहा है, पर यह भी निरुपाय थे। मेरे कथनानुसार इन्होंने भगवतोक्त गजेंद्र स्तवन भागवत अष्टम स्कंद 3 अध्याय का पाठ आरंभ किया। मैं भी चेष्टा करता रहा। भगवान की कृपा से 4 ही महीने में कुछ उन्होंने व्यवस्था की। कुछ मैंने इनके मालिक के रुपये ब्याज समेत लौटा दिए गए। भगवान ने लाज तथा इज्जत रखी। अगला संस्मरण लगभग सन 1930 की आसपास की बात है। मालवीय जी के भतीजे श्री कृष्णकांत मालवीय नैनी जेल में थे। नैनी जेल से उनकी बदली बस्ती जेल में हुई। नैनी से बस्ती जाने का रास्ता गोरखपुर होकर ही है। उन्होंने तार दिया कि गोरखपुर स्टेशन पर 15 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। उस समय इलाहाबाद से आने वाली गाड़ी शाम को करीब 5 बजे गोरखपुर पहुंचती थी। तार गीता प्रेस में आया था। मैं उस समय गोरखनाथ के पास बगीचे में रहता था। उस समय ना टेलीफोन था, ना मोटर थी, रिक्शे भी उस समय नहीं थे। इक्का भी जल्दी वहाँ मिलता नहीं था। वहाँ से स्टेशन करीब 3 मील होगा। प्रेस वालों ने भूल ये की कि भोजन का प्रबंध तो किया नहीं, एक साइकिल वाले के साथ तार मेरे पास भेज दिया। तार मेरे पास लगभग 4:45 बजे पहुंचा। अब उस समय ना हमारे पास भोजन तैयार, ना कोई सवारी उपलब्ध। गाड़ी आने में करीब 15 मिनट बाकी थे। अब क्या करें? मन में कुछ चिंता हुई। प्रेस वालों पर भी मन में झुंझलाहट हुई कि इंतज़ाम नहीं किया। तार खोलकर पढ़ ही लिया था, ऐसे ही यहाँ भेज दिया।
हे भगवान, अब क्या करूं? इतने में ही बाबू बाल मुकुंद जी, जिनका वो मकान था, उनके यहाँ उस दिन प्रसाद था। उसी समय 2 इक्के आए और उसमें पूड़ी, साग, मिठाई, फल आदि सब चीजें थी। कोई 20-25 व्यक्तियों का सामान था। मेरे मन में आया कि ये तो भगवान ने ही भेजा है। उन्हीं इक्कों में वही सामान जो का तो आदमी देकर स्टेशन भेज दिया। गाड़ी 15 मिनट देर से आई। वे लोग 16 व्यक्ति थे। सभी ने बड़े मजे से खाया और बड़ी प्रसन्नता प्रकट करके गए। अब सोचिए, 1 घंटे बाद सामान आता तो उनके काम नहीं आता, और 2 घंटे पहले आ गया होता तो घर वाले लोग खा लेते। भगवान के मंगल विधान से सब ठीक हो गया। अगला संस्मरण। एक बार मैं दिल्ली में बीमार था। पहले श्री ज्वाला प्रसाद जी के पास था। फिर भाई रामकृष्ण डालमिया मुझे ले गए। बोले, अब आप कुछ अच्छे हो गए, मेरे पास चलिए। मैं उनकी कोठी में ठहरा हुआ था। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। एक सज्जन मेरे पास वहां मिलने आए, जो पहले बड़े अच्छे घराने के थे। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी। उन्होंने अपनी लड़की के जेवर कहीं बंधक रख दिए थे। उस लड़की को लेने ससुराल वाले आ गए थे। उनको जेवर बंधक से छुड़ाकर लड़की को देना था। रुपये उनके पास थे नहीं। वे आए थे रामकृष्ण के पास। रामकृष्ण के पास उस समय रुपये थे नहीं, या उसकी इच्छा नहीं थी। उन्हें कह दिया, हम नहीं कर सकेंगे। मैं जिस कमरे में था, वे आकर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई। मेरे पास कोई व्यवस्था थी नहीं। मैं उन्हें नहीं ही कहने वाला था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में ही एक महिला ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। वे अब मर गई हैं, इसलिए नाम बताने में आपत्ति नहीं है। कलकत्ते में एक फर्म था, नौरंग राय नागरमल। नागरमल जी मेरे पिताजी के मामा के लड़के थे। मेरे बड़े भाई लगते थे, तो वे मेरी भाभी थी। वे कलकत्ते से रतनगढ़ जा रही थी। सवेरे स्टेशन पर किसी ने उन्हें कहा कि भाई जी यहीं हैं, बीमार है। उसने सोचा, चलो मन से उनसे मिल आए। वो बेचारी ढूंढते ढूंढते रामकृष्ण के घर पहुंची। जब उन्होंने मेरे कमरे में प्रवेश किया तो सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कोई महिला आ रही है, तो वे बाहर निकल गए। उन्होंने आंसू देख लिए। वे मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा, ये कौन है? मैंने उनका नाम बता दिया। बोली, ये रो क्यों रहे हैं? मैंने सारी बात बता दी। वो बोली, कितने रुपए थे? मैंने जितने रुपए थे बता दिए। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, उन्होंने अपने पास से ठीक उतने ही नोट निकाले जितने की उनको आवश्यकता थी। वो बोली, उनको दे दीजिए। मैंने कहा, ये तुम क्यों देती हो? वो बोली, जब मैं कलकत्ते से रवाना हुई तो मेरे पास पेटी में इतने ही रुपये इकट्ठे थे। मैंने सोचा कि किसी अच्छे काम में लगा देंगे। आपके सामने बात चली, ये अच्छा काम तो है ही है। आप इन्हें अच्छा बताते ही हैं, इसमें लगा देना बड़ा अच्छा। अब मेरे मन में आया कि इनको किसने भेजा। वे तो मेरे पास अभी आए और इसकी तैयारी 2 दिन पहले से हुई। 2 दिन पहले से ठीक उतने ही रुपए की व्यवस्था करके भेजने वाला कौन है? यदि वो 1 घंटा बाद आती तो इनसे बात चलती ही नहीं, अथवा पहले आकर चली जाती तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक उसी समय आई और उनके आंसू देख लिए। यह भगवान का मंगलमय विधान है। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान का मंगल विधान है।
प्रारब्ध के अनुसार जो अच्छा या बुरा फल होना है वो होगा ही। पाप करने से, चिंता करने से ना वो बदलेगा, ना कोई लाभ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।